हद होती है। पता है, मुझे तुम दोनों पर इतना सा भी भरोसा नहीं रहा, इतना सा भी नहीं। हम सच कह रहे हैं, मेहमत स्पेन में है। यकीन क्यों नहीं है आपको हम पर? मैं भी जानता हूँ कि वो स्पेन में है, पता है मुझे सब कुछ, लेकिन स्पेन के किस शहर में है वो? कहाँ है मेहमत? क्या एक एक शहर में जाके ढूंढेंगे? बार्सिलोना में। वेलेंसिया। नहीं, रियल मैड्रिड। तुम लोग फुटबॉल लीग के नाम गिर रहे हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग भी नहीं जानते। सच कह रहे हैं हम लोग। हाँ, हम लोग नहीं जानते। हाँ, मैंने यकीन भी कर लिया तुम दोनों पर। मुझे तुम दोनों की जबान खुलवाना आता है। आकिफ अंकल, हम आपसे बिल्कुल सच कह रहे हैं, आप यकीन कीजिए हमारा। तुमने अपनी गाड़ी बेच दिया ना? ये बात आपको कैसे पता आकिफ अंकल? मुझे सब कुछ पता है बच्चों, बेवकूफ नहीं हूं मैं। बड़ी मेहनत से ली थी ना तुमने, बोलो। और मेहमत के लिए बेच दी, लेकिन उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं अंकल। तुम चुप रहो। उसने तुम्हारी मेहनत के पैसे बेफिक्री से उड़ा दिए हैं। गई गाड़ी तुम्हारी। ये लो, ये ले लो। लो। ले लो ये गाड़ी, लो। ले लो। क्या सच में आकिफ अंकल? हाँ बिल्कुल सच। ले लो गाड़ी, देखो बाहर खड़ी है। तुम्हें बाइक दिलवाऊंगा। लेकिन पहले तुम्हें बताना होगा कि मेहमत कहाँ है, उसके बाद ही तुम्हें ये गाड़ी मिल सकती है, और तुम्हें बाइक भी। चलो बताओ। हमें तो उसकी लोकेशन का पता ही नहीं है। हमें नहीं पता आकिफ अंकल, नहीं पता हमें। आपको हम लोगों पे भरोसा नहीं है? मैं अपने बेटे को जानता हूँ, उसने कभी मेहनत करके कुछ भी हासिल नहीं किया है। तुमने अपनी गाड़ी बेच दी उसके लिए। हाँ, उसके लिए इस एहसान की कोई कीमत नहीं है। लेकिन तुम सोचो, तुम्हें क्या चाहिए? हम सच तो बताना चाहते हैं आपको, मगर अंकल मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मुझे लगता था कि इस सब में सिर्फ तुम ही एक समझदार हो, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुम भी एक नंबर के बेवकूफ हो। आकिफ, बाबा क्या हो रहा है? क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ? अजियत मत दो बच्चों को इस तरह। क्या हो रहा है? मैं इनकी जबान दूसरे तरीके से भी खुलवा सकता था, लेकिन मैंने इन पर रहम किया है। इदरीस अंकल, हमने पहले भी बताया था, हमने कॉल की थी, लेकिन मेहमत से बात नहीं हो पाई हमारी। सच कह रहे हैं। जानता हूँ बेटा कि तुम लोगों को कुछ नहीं पता। हाँ? जी बिल्कुल नहीं। तुम्हें नहीं पता वो कहाँ है? नहीं, हाँ? कुछ भी नहीं। चलो तुम जाओ। क्या सच में? हाँ हाँ, नहीं बाबा, मुझे अभी इनसे बात करनी है। जो भी बात करनी थी हो गई, बात बस खत्म हो गई। अगर तुमने उसे इस तरह ना निकाला होता तो ऐसे आज ढूंढना नहीं पड़ता। बाबा, आपको क्या लगता है कि मैं उसे सिर्फ अपने लिए ढूंढ रहा हूँ? मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे जैसे ही मिलेगा मैं तुर्गुत के हवाले कर दूंगा उसे। मुझे बताएं बाबा, क्या आप भी मेरे खिलाफ हो गए? हाँ? आप तो मेरी बात समझे। वो तुर्गुत पहले ही हमें बर्बाद करने में लगा हुआ है। अगर मैंने मेहमत को उसे ढूंढ कर नहीं दिया तो हर चीज हमारे हाथ से निकल जाएगी। बाबा, तुम्हारे दिमाग में मेरी बात क्यों नहीं घुसती है? आखिर भूसा भरा है क्या इसमें? वो उसे नहीं चाहता, उस लड़की को वो पसंद नहीं करता। मुझे क्या है? अगर वो नहीं चाहता तो नहीं चाहता, तो नहीं चाहे। मैं भी उसे नहीं चाहता हूँ तो फिर ऐसा क्या मांग लिया मैंने? बताइए, क्या बोल रहा हूँ मैं? सिर्फ शादी करने का बोला है उसे, और वो भी किसके लिए? कंपनी को बचाने के लिए बोला था। तुम्हारी कंपनी की तो तौबा अस्तगफिरुल्लाह। बेटा लाओ, मेरी कॉफी ले आओ। हाँ, बैठो, तुम भी बैठो। बहुत खूब बेटा। मैं तुम्हारी जगह होता तो बिल्कुल ना कर पाता। क्या? तुम तो अच्छा डटे रहे। नहीं, तुमने कहा क्या? कमाल करते हो तुम। एक मिनट, उसके बाद क्या कहा? फख्र है तुम पर। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो मुझे। तुमने अच्छा काम किया। नहीं, तुमने कहा कि अगर तुम होते तो सच बोल देते। क्या बात कर रहे हो? तुम लोग पागल कर दोगे मुझे। तकरीबन इशारे दे चुके थे तुम अंदर। क्या कह रहे हो? मैं भला ऐसा कैसे कर सकता हूँ? हाँ, तुम्हारी जगह अगर मैं होता, हाँ, तो ले लेता चाबी। तू लेने देता ना चाबी, लेने क्यों नहीं दी मुझे? मुझे लगा तुम ले लोगे, इसलिए मैंने तुम्हें मौका दिया। अच्छा, वाकई में?
तो मैं जा रहा हूँ, लेकर आता हूँ चाबी। अरे नहीं 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 छोड़ो ना, हाथ छोड़ो, लेकर आऊंगा चाबी। अरे रुक जाओ, जज्बाती हो गए क्या? हम भी उसके साथ डूब रहे हैं, तो इसीलिए सोच रहा था कि आने जाने में कितनी आसानी होती। अब तो हो जाऊंगा पागल, हो जाऊंगा पागल अब। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें हॉस्पिटल कैसे लेके जाऊंगा? गाड़ी भी नहीं है यार। और देखो, खुद को संभालो मेरे दोस्त, तुम बहुत अच्छे हो, शाबाश। तुम्हें तो अभी इन्वेस्टर भी ढूंढना है ना? यही है हमारा रास्ता, थोड़ी सी हिम्मत और थोड़ा सा सब्र, समझ गए? तो ये सब कुछ अकेला क्यों करूं मैं? मुझसे ऐसे सवाल मत पूछा करो यार, घबराहट होती है मुझे। कुछ भी नहीं पूछूं। कितना ये नहीं पूछो, वो नहीं पूछो, क्या पूछो फिर मैं? बुलबुल, बस मेरा काम हो जाए, एक बार बस फैक्ट्री खोल लो, उसके बाद तुम देखना कि यहाँ कितने सारे लोग आया करेंगे, झुंड के झुंड आया करेंगे लोगों के। बस एक बार किसी तरह मेरा काम बन जाए। ठीक है, पहले ज़ैलिश को ही मनाऊंगा और उम्मीद है कि वो मान जाएगी। कुछ भी करके मना लूंगा उसे। मेरे आइडिया पे यकीन तो नहीं करेगी। जरूर करेगी। एक बात बताओ, वो दरवाजा वहां पर क्यों लगा हुआ है? क्या पता क्यों बंद करते हो तुम? गांव में क्या हो जाएगा? बिला वजह मुझे भी दरवाजा खोलना पड़ जाता है, खुले रहने दिया करो। ये मेरा जाती कमरा है, यहाँ रहता हूँ मैं, और तुम्हें इस बात की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कुछ तो ख्याल करो मेरे भाई। भाई मैं तुम्हें बचाने आया हूँ और तुम क्या कर रहे हो? रुस्वा होने वाले थे। कब की बात करें? दावत पे। दावत हुई कहाँ? ये बताओ, मैं टाइम पर आ गया ना? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है मेरे भाई, कौन से जमाने में जी रहे हो तुम आखिर? क्या तुम तैयार हो? शुरू कर रहे हैं। क्या शुरू करें? डांस मेरे प्यारे दोस्त, डांस शुरू कर रहे हैं। लेकिन मैं क्यों डांस करूंगा? हाँ? ऐसे ऐसे करोगे, देख रहे हो ना? पैर ऐसे चलाओगे, समझे तुम? हमारे यहाँ की एक रस्म है, कफिल को डांस करना पड़ता है ऐसे। सीख लो वरना शर्मिंदा हो जाओगे। देखो। मैं क्यों शर्मिंदा होऊंगा यार? जो डांस नहीं कर पाता वो शर्मिंदा होता है क्या? कैसी फजूल बातें कर रहे हो तुम? बहुत गलत बात है यार। एक तो मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें, चलो देखो ऐसे करना है। बाहर चले जाओ यहाँ से। देखो पैर जरूरी है। एक कहा ना बाहर जाओ। इस तरह सीख रहे हो ना? ध्यान से देखो। जबरदस्ती निकालो। क्या हो जाओ गया? यहाँ से। तुम्हारे भले के लिए कह रहा कहा ना बाहर जाओ। निकलो यहाँ से। हटो। इसी वक्त। छोड़। क्यों निकाल कोई रहे हो बात नहीं मुझे? सुनी। सीख तो लो पहले। जाओ पागल। हद है, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अच्छा खासा सुकून से बैठकर यहाँ काम कर रहा था और आगे मुझे डांस सिखाने के लिए, यार हद होती है। और बेवकूफ इंसान अपना फोन भी यहाँ भूल गया, बस इसी की कमी रह गई थी। दिमाग खराब हो गया। देखो ऐसे ऐसे। अरे ना, फोन रह गया मेरा यहाँ, फोन रह गया भाई। दरवाजे पे खड़े होकर इंतजार। चलो यहाँ से यार। तुम एक तो सिखा रहा हो। समझ में नहीं आई तुम्हें मेरी बात। चलो निकलो यहाँ से। निकलो बाहर। भलाई का जमाना ही अंदर है। मत आना। सबके सामने शर्मिंदा हो जाओगे, सीख लो। देख लो, किसी को सिखाता नहीं हूँ मैं इस तरह। तुम दोस्त हो इसलिए। मुझे तुम कैसे ठुकरा सकते हो मेहमेद? कैसे ठुकरा सकते हो? हाँ, मैं जानता हूँ आप अंदर हैं हांदे मैडम, इसलिए प्लीज दरवाजा खोलिए। क्या हुआ? कोई मसला है क्या? जी हाँ, आपका अभी तक उर्दू में रहना सबसे बड़ा मसला है। हाँ तो बताइए क्या हुआ? आपकी वजह से मुझे आपके बाबा से झूठ बोलना पड़ रहा है। जैसे पहले कभी नहीं बोला होगा। मैंने तुर्गुत साहब से कभी भी झूठ नहीं बोला है। बोला तो सिर्फ आपके लिए, और आज के बाद वो भी नहीं बोलूंगा। अरे रुके रुके रुके। अच्छा ठीक है, माफी मांगती हूँ मैं। दरअसल मैं बहुत परेशान हूँ। आपको नहीं मालूम मैं किस हाल से गुजर रही हूँ। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आपका ये राज और नहीं रख सकता हांदे मैडम। यही बताने आया था मैं आपको। मैंने मेहमद को ढूंढ लिया। कहाँ? यानी मुझे मिला नहीं है, लेकिन बहुत जल्द मुझे मिलने वाला है। आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं उसे बहुत जल्द ढूंढ लूंगी, यकीन करें मेरा। आप मुझे उसकी सारी मालूमात दीजिए, मैं उससे ढूंढ लूंगा। ये मुमकिन नहीं है। अगर वो आपको मिल गया तो आप बाबा के पास ले जाएंगे। हाँ तो यही सही है। नहीं, हरगिज़ नहीं। बात को समझे, मुझे मेहमद से बात करनी है, बाबा को नहीं। मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए, थोड़ा सा। मेरा यकीन करें, मैं उसे ढूंढ लूंगी। मैं आपको कल शाम तक का वक्त दे रहा हूँ।
अगर आप ढूंढ पाए तो ठीक है, और उसकी सारी मालूमात आप मुझे देंगी। उसके बाद पहली फ्लाइट से अंतालिया आएंगी। ठीक है, जैसा आप कहें। ख्याल रखिएगा अपना। Ayrılık ateşinde yakma bir daha yakma. Yüreğim ellerinde sakın daha bırakma. Ayrılık ateşinde yakma bir daha yakma. Yüreğim ellerinde sakın daha bırakma. Umudumsun, yolumsun, kanadımsın, kolumsun. Sevdan huzurdur bana, sen benim en sonumsun. Umudumsun, yolumsun, kanadımsın, kolumsun. Sevdan huzurdur bana, sen benim en sonumsun. Ben sensiz edemedim, uzağa gidemedim. Kendimden vazgeçtim da senden vazgeçemedim. Umudumsun, yolumsun, kanadımsın, kolumsun. Sevdan huzurdur bana, sen benim en sonumsun. Umudumsun, yolumsun, kanadımsın, kolumsun. Sevdan huzurdur bana, sen benim en sonumsun. Umudumsun, yolumsun, kanadımsın, kolumsun. Sevdan huzurdur bana, sen benim en sonumsun. Sevdan huzurdur bana, sen benim en sonumsun. सुनो। अब ये कहाँ चला गया इतनी सुबह? ज़लेश! 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 तुम कहाँ चले गए? ज़लेश! कहाँ चले गए तुम? हाँ, ज़लेश! ज़लेश! कहाँ हो? मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पा रही हूँ। यहाँ हूँ मैं। ये तुम थे? तो और कौन हो सकता है? बहुत प्यारी पतंग है ना ये? तुमसे बहुत मिलती है। किस तरह से? देखो उसे और गौर करो, खींचने में उसकी ताकत महसूस होती है।
लेकिन पहुंच नहीं पाते उस तक। वो आसमानों में अकेले ही खुश रहती है। ये भी तो हो सकता है वो मेरे जैसी ना हो तो। हाथ दो अपना, दो ना। ये क्या कर रहे हो? अब इस पतंग की डोर तुम्हारे हाथ में तेरा। अब भागना शुरू कर। चलो शाबाश, भागो ज़ैलिश, भागो भागो ज़ैलिश, और तेज भागो। इस तरफ, आराम से, गिरना मत। अरे देख के दौड़ो, और तेज दौड़ो। शाबाश शाबाश। क्या बात है, भागो भागो। पतंग को तुम पसंद आई हो बहुत। बहुत मजा आ रहा है मुझे। चलो सब पकड़ो, मेरे पीछे भागो। चलो चलो आ जाओ मेहमान। रुको, आराम से। पतंग बनाने का आइडिया कहाँ से आया? पतंग से मेरा बचपन से लगा हुआ है। और हवा देखो ना, इतनी प्यारी हवा चल रही है, तो ऐसे में आइडिया नहीं आएगा तो कब आएगा? और तभी मुझे पैराग्लाइडिंग का भी इतना शौक है। और ये जगह पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत जबरदस्त है। क्या वाकई में? और क्या। मेरी पतंग। ज़ैलिश रुको। किसी ने गोली चलाई है इस पतंग पे। आखिर कोई पतंग पर गोली क्यों चलाएगा, समझ से बाहर है। लेकिन किसी ने ऐसा किया है क्यों है? मैं जा रहा हूँ, लेकिन वापस आऊंगा। मैं और ज़ैलिश यहाँ से एक दिन दूल्हा दुल्हन बनकर जाएंगे तुम्हारे सामने। तुम लोग देखोगे एक दिन। ऐसे ही मैं तुम्हारी जिंदगी की पतंग भी काट दूंगा। उदास मत हो, मैं फिर से बना दूंगा, इससे भी अच्छी बनाऊंगा, ठीक है ना? एक मिनट, तुमने मेरे पैराशूट का क्या किया? हाँ, तुम्हारे पास है क्या? कहीं संभाल के रख दिया था उसे। जबरदस्त। फिर हम दोनों उसे मिलकर रिपेयर करेंगे और उसे ठीक करने के बाद दोनों पतंग बनकर आसमानों में उड़ेंगे। क्या ख्याल है? हाँ, हम दोनों साथ मिलकर पैराग्लाइडिंग करेंगे, ठीक है ना? डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूंगा ना तुम्हारे साथ। दुखी मत हो तुम, बिल्कुल दुखी मत हो, वरना अम्मी भी दुखी होंगी तुम्हारी। सब्र से काम लेना होगा, सब्र से।
सब्र से इंसान सब हासिल कर लेता है। आहा, देखो कौन आया है। कहाँ थे तुम? वो बाबा जान। तुमसे नहीं कह रहा बेटा, अच्छा, कफील से पूछ रहा हूँ कि कहाँ थे तुम। मेहमद साहब, कहाँ हैं बच्चे के कपड़े? हाँ बताओ, कहाँ हैं वो कपड़े? कहाँ हैं इसके जूते और वो चीजें? बताओ कहाँ पर हैं? हाँ कहाँ है? बिल्कुल सही कहा बाबा ने। मिस्टेक, मैं एक बात कहूँ, वैसे तुमने सबसे बेकार कफील चुना। आपको तो पता है कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं, इसलिए मुझे कफील होने से इस्तीफा देना होगा और कोई चारा नहीं मेरे पास। नहीं हो पाएगा मुझसे। इस्तीफा कबूल नहीं किया जाता। एक मिनट रुको। ये लो, ये कुछ पैसे इन्हें रख लो, ज्यादा मत बोलो। नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकता शाकिर अंकल, माफ कीजिएगा मुझे, रहने दें। ज्यादा गुरूर मत करो, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। ये पेशगी तनख्वाह है तुम्हारी, रख लो। जो चाहिए लेकर आओ, रखो जेब में से। चले चले जल्दी चलते हैं, ऐसा ना हो हमारे जाने से पहले अच्छे कपड़े खत्म हो जाए। वैसे तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। इसका मतलब आपको सब कुछ याद है? तुम्हें सब कुछ याद आने लगा है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, बस यूं ही कह दिया। मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे कोई पुरानी यादें ताज़ा हो रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बस पता नहीं क्यों ऐसा कह दिया मैंने। असल में तो मुझे कुछ भी याद नहीं, सब खाली हो चुका है। चलो ठीक है, तुम्हारी यादी अकल भी बहुत काम आ रही है, परेशान मत हो। तो फिर हम लोग बाजार चलते, क्या ख्याल है? हाँ हाँ बिल्कुल। एक मिनट रुको, मैदान में पहुंचो, मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है। चले पीले जूतों वाले भाई, चले। बेटा। बाबा जान। मेहमद साहब, ये क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बस किसी पागल ने आज सुबह पतंग पे गोली चला दी। अच्छा। हाँ, दुख हुआ बहुत। मुझे तो गोली चलाने वाले पर दुख हुआ बहुत। वो किस लिए? कि एक इंसान के साथ ऐसा क्या हुआ होगा कि उसने पतंग पर ही गोली चला दी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि गोली पतंग पर चली, असल बात तो ये है कि वहाँ गोली किसने और क्यों चलाई। उससे मेरा कोई मतलब नहीं, कुछ हदें पार नहीं करनी चाहिए अपनी। ये हदें गोली चलाने वाला नहीं देखता, याद रखना ये बात। असल में सोचा था कि उसी से पतंग बनवाऊंगी, लेकिन ये नहीं पता चला कि वो कौन है। फिर मैंने सोचा कि सोनर उसकी जगह इस गलती की तलाफी कर देगा। मैं क्यों तलाफी करूंगा, मुझे क्या। जो इंसान अपनी गलती नहीं मान सकता ना, उसके पास जाने का कोई फायदा नहीं होता। वैसे बड़े अफसोस की बात है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गई, क्योंकि तुम्हारे ही ऐसे काम है। खैर तुम फिक्र नहीं करो, मैं इसे पहले से भी मजबूत बना दूंगा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा सैलिश, सिर्फ एक बार कहो तो सही। वो तो वक्त बताएगा। मेरे दिल को भी नीली आंखों ने जख्मी कर दिया है सैलिश। अब इस दिल की मरम्मत आखिर कौन करेगा? वो वाला। कौन सा वाला? वो वहाँ। ये वाला? नहीं नहीं, उसके बराबर वाला। इसकी बात कर रहे हैं? नहीं, उसके पीछे। अच्छा ये अभी दिखाता हूँ। हाँ वही। मिस्टेक साहब, वैसे आपको तैयार होने का बड़ा शौक है हाँ? लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए सबसे अच्छे जूते ढूंढेंगे।
ये ट्राई करो। ये कैसा है? बहुत बुरा है। लेकिन ऐसा क्यों? अरे इसमें अच्छा ही क्या है, तुम्हें इन चीजों का नहीं पता। रख दो इसे, जाओ जाओ, शाबाश, रख दो इसे। तुम्हें मैं नहीं मालूम। तुमसे भी अच्छा ढूंढ के दिखा। रहने तो तुमसे नहीं हो पाएगा। चलो कुछ और देखते हैं। ये तो नहीं, ये कुछ बेहतर लग रहा है। मिस्टेक, ये कैसे हैं? हाँ, मिस्टेक, ये वाले शूज ट्राई करें? हाँ, क्यों नहीं। पहनो इसे। चलो और दूसरा पहनो। कैसा लगा? ये तो बहुत अच्छा है। तो फिर ये ले ले। बिल्कुल। ठीक है।